माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रहित में दिया है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। नहीं, बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। उनके जहरीले भाषण मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको अगर उपचुनाव में समझ में नहीं आया तो 27 में उनको जरूर समझ में जनता आए, ऐसी भाषा में समझाएगी। धन्यवाद। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रहित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। इस फैसले से इस देश में आपसदारी, भाईचारा और कानून का राज कायम रखने में काफी मदद मिलेगी और ऐसे तत्वों को जो इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं बांटने का, उनके लिए रोक लगेगी। ये बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा। जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा। यही विरोधियों का काम है। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार उनको बर्दाश्त नहीं हुई, तो ऐसी उछल कूद उटपटांग हरकत और देश की जनता का कई 100 करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं। बहुत दुखद है, ये अच्छी बात नहीं। सकारात्मक राजनीति न इन लोग समझ पाए और न समझ पाएंगे जो हिसाब से लोग इस तरह से एक वेरी वेरी सैड। कितने करोड़ रुपए लगते हैं, समय जाता है, एफर्ट्स जाते हैं और देश को रचना करके आगे बढ़ाना है, उस सब पे रोक लगाना, इस तरह से अवरोध पैदा करना, ये बहुत इस लोकतंत्र में दुखद है। ये साफ लोग क्यों नहीं कहते कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने इनको खत्म कर दिया है। तो अब यही सारी हरकतों से ये लोग अपनी प्रेजेंस को जनवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। तो एक एसआईटी भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। और अधिकारियों से जो अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी वही हैं। यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं, जिनकी वजह से सब हुआ है, तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती। उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और निलंबित किया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्ता पक्ष
मंडे को सोमवार को हाउस चलाएंगे, क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे लगता है कि समल में जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हिंसा हुई है, जो कुछ लोग वहाँ उसमें मरे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। हमें शांति चाहिए। हमें इसी तरह का अगर जो मंदिर मस्जिद के बारे में जो भी विवाद है, ये विवाद कोर्ट में जो फैसला है फैसला हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और वहाँ शांति रखनी चाहिए। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसको मंजूर करना चाहिए। जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विषय था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद वो पूरा क्लियर हो गया और मुस्लिम लोगों ने भी उसके लिए सपोर्ट किया कि भाई वहाँ मस्जिद के बोले वहाँ राम मंदिर था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह जो अंडरस्टैंडिंग से काम होना चाहिए और विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता। उनके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है। स्थगित करना हाउस को उनको समझना चाहिए कि देश का समय बर्बाद हो रहा है, देश के रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। सदन को चलाने के लिए देश का पैसा लगता है और आप उस पैसे को बार बार एडजर्न करा के आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र छोड़ करके आते हैं सदन करने के लिए, क्षेत्र के काम को भी रुकना पड़ता है। एक हफ्ते 2 हफ्ते अगर एमपी नहीं होते तो 2 हफ्ते के लिए क्षेत्र का कई काम होता है। जो फिजिकल प्रेजेंस में जनप्रतिनिधि के होता है वो काम रुकने लगता है, उसमें समय लगने लगता है। तो ये सारी चीजें उनको सोचनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हैं अपनी क्षेत्र के, जो जनता है उनके आशाओं को लेके, उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेके, और पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आपको सही में, अगर आप सही अच्छे विपक्ष हैं तो आपको मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। ये जो उसको सदन को स्थगित कर देना होता है, सदन में हल्ला हंगामा करना होता है, जबकि जो पीठासीन महोदय होते हैं या स्पीकर साहब होते हैं वो बार बार कहते हैं कि आपके मुद्दों पर चर्चा होगी, आप शांति से अभी बैठ जाइए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है, जो फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म होता है वो करिए, पर ये सुनते ही नहीं है। हल्ला पे हल्ला, चिल्ला चिल्ली। और हमें बस ये लगता है कि ये एक अच्छा विपक्ष नहीं है, ये वो विपक्ष नहीं है जो देश के हित में काम करना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार और विपक्ष साथ में मिलकर देश के मुद्दों पे चर्चा करती हैं, उसका हल निकालती हैं, एक मिडिल पाथ निकालती हैं और उस तरह से देश में काम होता है। पर यहाँ पे जो विपक्ष है वो किसी भी तरीके के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार देश का समय, देश के रिसोर्सेज को और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बिना मतलब का यहाँ पे समय बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।